हेलो दोस्तों, आशीर्वाद व्लॉग में आपका स्वागत है। अजनबी बुजुर्ग महिला जो रोड पर रहती थी, उनसे मेरा क्या रिश्ता था। मेरे पार्लर के बाहर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठने लगी। एक कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन अचानक उन्होंने मेरा नाम भी लिया। बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखती थी मुझे। जब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ आई तो मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी असली। मुझे याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से ही मुझे मेकअप करना, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों को सजना संवरना, मेकअप करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल की बात है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए कुछ तो प्लान करके रखता है। मेरे माता पिता जब मैं 8 साल की थी तब ही एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे याद है पड़ोस की मौसी ने मुझे कुछ दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे उस समय संभाला। वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती, लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा, ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ और प्लानिंग करके रखी थी। मेरे पिता के दोस्त बहुत बड़े इंजीनियर थे। वो हमारे घर आया भी करते थे। जैसे कि उन्होंने मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनका कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे माता पिता बन गए। अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे वो मिल गए, लेकिन इससे भी मैंने कि दूसरी मस्जिद, एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए। पिताजी इंजीनियर थे, माताजी मेकअप आर्टिस्ट थी और मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद से मेरी मेहनत की बदौलत आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मम्मी के साथ मैंने प्रैक्टिस की और फिर वही उनकी थोड़ी ही दूरी पर उनके सहयोग से मैंने अपना एक छोटा सा पार्लर भी खोल लिया। कई लोग आते थे पार्लर पर और उनका मेकअप करके मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी पार्लर के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। शुरुआत में वो आती थी, बाहर ही से ही मुझे देखती थी, वो चली जाती थी। मेरे पार्लर के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल रखा था। महिला बहुत बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस कारण उनसे कुछ बोला नहीं। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन मैं शौक कर रही थी जब उन्होंने मुझे तासु कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे माँ पिता और माँ ही बुलाते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम तनीषा जरूर पार्लर के बाहर लिखा था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे, कुछ 1 या 2 महीने सोचा, फिर मैंने बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वो वैसी ही कई बातें बड़बड़ाती थी। मेरे आते और जाते समय वो बड़ी प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास चली जाती तो वो नज़रें चुराकर दूर जाने लगती। इसलिए फिर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 2 महीने हो गए थे उनको मेरे पार्लर के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे पार्लर आना हुआ। वही उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं उनको देखा है। करीब 20 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझे कहती है कि उन्हें पता चल गया कि वो कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है? आप उन्हें जानती हैं? क्या वो मेरा नाम भी जानती है? उन्होंने मुझे तासु कहकर बुलाया था। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द मैं तुझे बता दूंगी कि वो कौन है। अब मेरे मन में भी विचार आने लगे थे कि वो कौन है, आखिर इस हालात में कैसे आ गई। अगली सुबह हमारे घर पर मौसी आ गई। मौसी को माँ ने बुलाया था। आते ही मौसी ने उनसे मिलने को कहा। अभी तक मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हम तीनों पार्लर गए। मौसी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ, यह वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देख वो दूर जाने लगी, लेकिन मौसी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। निर्मला बहन रुको,
अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना होगा। मासी ने अचानक हाथ पकड़ लिया, फपक फपक कर रोने लगी। मासी के कहने पर वह पहली बार वो पार्लर में आई। अंदर बैठी पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी, रोती भी जा रही थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह महिला कौन है जिससे मेरी माँ और बचपन की मेरी पड़ोस वाली मौसी जानती है। माँ जब उनसे बात कर रही थी तब मैंने मासी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो यह कौन है। मासी ने बोला, तुझे याद नहीं है शायद। नहीं होगा, छोटी थी तू, उस समय बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तूने। यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे तब आसपास पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा, तेरा भविष्य बन जाएगा अगर कोई मिल जाए तो। तेरे एक ही मामा नाना थे, जमीन जायदाद थी, लेकिन तेरी माँ ने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, इस कारण से उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। तुझे लेकर जब मैं उनके पास गई तो तेरे मामा ने तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया था कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी, मौसी ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद है धुंधला सा, मैंने कहा समय कभी एक सा नहीं रहता। आज इनके साथ सगे बेटा बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद इनको अपनी उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरे समय जब आता है तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, तेरे पास। मुझे पता है था कि इसके बारे में खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया यहाँ आने के लिए। उन्हें लगा कि यह वही। उनको देखकर मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। अपनापन पैदा हो गया था। उन्हें लगा था कि उनसे गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैंने जाकर पहले उनके पाँव छुए। अब वो हमारे ही साथ रहती है, थोड़ी बातें भी करने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।